नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली और आज हम बात करेंगे जमीन को लेकर हो रही जंग की। बता दें कि मध्य प्रदेश के साल 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें अभी लंबा वक्त बचा, लेकिन कांग्रेस अभी से कमर कस चुकी है। किसानों की जमीन के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जहां सरकार से जंग का ऐलान कर रहे हैं और वहीं कांग्रेस की भी खोई हुई जमीन तलाशने की कवायद की जा रही है। दरअसल इंदौर बुधनी रेल लाइन के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों में नाराजगी है। किसानों का आरोप है कि बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों के समर्थन में पहुंचे और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। जमीन अधिग्रहण पर सियासत गरमाई, किसानों संग पहुंचे जीतू पटवारी, जमीन के बदले जमीन ऐलान। कांग्रेस बोली सरकार कर रही अन्याय, भाजपा बोली हम किसान हितैषी, पटवारी बोले कानून बदलेंगे हम। बुधनी से इंदौर तक पदयात्रा, मुआवजे पर किसानों का आंदोलन, भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, जमीन की जंग में बढ़ी गर्मी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के नाम पर सरकारी अत्याचार का वे विरोध करते हैं। भाजपा सरकार या तो बाजार मूल्य से किसानों को जमीन का मुआवजा दे या फिर कब्जा की गई जमीन के बराबर किसानों को जमीन सरकार दे। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसा कानून लाया जाएगा कि सरकारी योजना में किसान की जमीन ली जाती है तो बदले में किसानों को जमीन ही दी जाएगी। बता दें कि इंदौर बुधनी रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है। जमीन का बराबर मुआवजा न दिए जाने का आरोप लगाते हुए किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे। पटवारी ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया और घोषणा की कि अब तक किसानों के समर्थन में कांग्रेस बुधनी से इंदौर तक पदयात्रा करेगी। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, किसानों की जमीन के अधिकार का कानून कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। इन नरेंद्र मोदी जी ने, इनने जो मन की बात करते हैं, इनने उस कानून को पेश कर दिया, समाप्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। किसान भाइयों, ये फोटो इसीलिए लगा है कि इनके चेहरे पे देखो कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है। आपका जमीन नहीं बचे, इसके लिए इन्होंने, इनकी सरकार ने, बीजेपी ने किसानों का गला घोंट दिया। मैं वचन लेता हूं रवि भैया, आपके दर्द को जीता हूं मैं, किसान के बेटों की जमीन जाती उस दर्द को जीता हूं मैं। जहां जहां किसान मध्य प्रदेश में जिसकी जमीन गई है वो याद रखे, कांग्रेस पार्टी की जब मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम एक कानून लेके आएंगे कि जिस गांव से सरकारी सड़क जाती है, जिस गांव से रेलवे लाइन जाती है, जिस गांव पर कोई सरकारी योजना आती है और किसान की जमीन अधिग्रहण होती है, तो दूसरी चरनोई की जमीन उसी गांव के उसी रकबे में या उससे लगे हुए रकबे में अगर आपको परेशानी है तो किसान को जमीन उतनी ही, जितनी जमीन यहाँ छीनते उतनी देना चाहिए। सही है कि गलत? देश का विकास होता है रेल आने से, देश का विकास होता है सड़क बनने से, देश का विकास होता है इंडस्ट्री लगने से। किसान की मौत आ जाती है जमीन छीनने से। तो अगर विकास करना है तो देश के नागरिकों की भी तो रक्षा करनी है, किसानों की भी तो रक्षा करनी है। हम कानून लेके आएंगे मध्य प्रदेश में। किसान भाइयों, याद रखना मेरी बात, अभी चुनाव नहीं है। जिस गांव से जमीन जाएगी सरकारी योजनाओं की, अगर चरनों की जमीन उस गांव में है तो किसानों को वहीं की वहीं पलटे में वो जमीन दी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीतू पटवारी के आरोपों को दरकिनार करते हुए तंज कसा गया। पार्टी प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि बीजेपी किसान हितैषी पार्टी है। अगर किसी की जमीन अधिग्रहण की जाती है तो उसे उसके बदले में जमीन या फिर उचित मुआवजा सरकार देती है। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मुल्ताई में किसानों पर गोलियां चलाई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगातार किसानों के हित में निर्णय लिए जाते हैं और किसानों से जहां भी किसी जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण के बदले में या तो किसानों को भूमि दी जाती है या उचित मुआवजा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं वो किसान हित में है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल ऐसे विषयों पर राजनीति कर रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मुल्ताई में 27 किसानों को गोली मारी थी क्योंकि वो समर्थन मूल्य मांग रहे थे। किसानों के इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस जहां पदयात्रा के जरिए किसानों की
आवाज उठाने को तैयार है, वहीं भाजपा सरकार अपने फैसले को नियम सम्मत बता रही है। अब देखना होगा कि जमीन के बदले जमीन की जंग का यह मुद्दा कितना रंग लाता है। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के नाम पर सरकारी अत्याचार का वे विरोध करते हैं। भाजपा सरकार या तो बाजार मूल्य से किसानों को जमीन का मुआवजा दे या फिर कब्जा की गई जमीन के बराबर किसान को जमीन सरकार दे। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसा कानून लाया जाएगा कि सरकारी योजनाओं में किसान की जमीन ली जाती है तो बदले में किसान को जमीन दी जाएगी। बता दें कि इंदौर बुधनी रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है। जमीन का बराबर मुआवजा न दिए जाने का आरोप लगाते हुए किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे। पटवारी ने किसानों के आंदोलन का समर्थन तो किया और घोषणा की कि अब किसानों के समर्थन में कांग्रेस बुधनी से इंदौर तक पदयात्रा करेगी। आपको बता दें कि वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर पलटवार आया है। जीतू पटवारी के आरोपों को दरकिनार करते हुए तंज कसा गया है। पार्टी प्रवक्ता अजय यादव ने कहा है कि बीजेपी किसान हितैषी पार्टी है। अगर किसी की जमीन अधिग्रहण की जाती है तो उसके बदले में जमीन या फिर उसको उचित मुआवजा सरकार देती है। उन्होंने साफ कहा है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मुल्ताई में किसानों पर गोलियां चलवाई थी और अब वो किसान हितैषी बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। किसान का मुद्दा गर्माता जा रहा है और कहीं ना कहीं किसान के मुद्दे पर कांग्रेस अपनी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से 2028 में चुनाव है, लेकिन उसके पहले ही अपनी जमीन को तलाशती हुई नजर आ रही है कांग्रेस और लगातार जीतू पटवारी किसानों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो किसानों को उचित मुआवजा देंगे और साथ ही अगर उनकी जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उनको जमीन भी दी जाएगी। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। डॉक्टर विनोद शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, बहुत नमस्ते। जमीन को लेकर जंग मची हुई है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जमीन के उचित मुआवजा भी देंगे और अगर किसी की जमीन को अधिग्रहित किया जाता है तो उसको जमीन के बदले जमीन दी जाएगी। जब इतनी ही योजनाएं थी तो पहले क्यों नहीं चलाई गई? स्वामी जी, आपको याद होगा कि हमारी केंद्र में सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी जी। और हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 72,000 करोड़ का कर्ज किसानों को माफ किया था। आपको याद होगा कि भट्टा परसों की यात्रा राहुल जी ने ही की थी और जो मुआवजे की बात आपने की, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों का उचित मुआवजा दिया। जब भाजपा की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी ने कानून पास किया कि जब चाहे जिस किसान का हम जमीन ले सकते हैं और मुआवजा कंपनी तय करेगी, न कि शासन और प्रशासन तय करेगा और न किसान तय करेगा। तो राहुल जी ने भट्टा परसों की यात्रा की और नरेंद्र मोदी जी को वापस झुकने पड़े और नरेंद्र मोदी जी के ही सरकार में यह दबाव बनाया गया कि आपको किसानों का उचित मुआवजा देना पड़ेगा, जो रेट तय होगा बाजार मूल्य का उसका डबल देना पड़ेगा। ये एक इसकी पुस्तकें बन गई है, इसका एक कानून बन गया। भूमि अधिग्रहण जो कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून एक अलग से बन गया। ये कांग्रेस पार्टी ने कराया है देखा लीजिए, और कौन कराया? हाँ, अब आप देखिए जीतू पटवारी ने क्या कहा। जीतू पटवारी जी ने कहा हमारी सरकार आएगी, जो मध्य प्रदेश में हो रहा, मध्य प्रदेश में कोई किसान अपना मुआवजा मांगने जाता उसके ऊपर आग चढ़ा दी जाती है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। आज किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। तब जब मध्य प्रदेश का ही व्यक्ति देश का मुख्यमंत्री हो, वह व्यक्ति जो ये कहता रहा हो कि किसान जो है हमारे लिए अन्नदाता है, उस अन्नदाता की ये दुर्गत, उस अन्नदाता की ऐसी दुर्गत कर दी है। किसान जब लाइन में खड़ा होकर खाद मांगता है, उसके ऊपर लाठी और डंडे चढ़ाए जाते हैं। जब किसान उचित बीज मांगता है, उसके ऊपर लाठी और डंडे चढ़ाए जाते हैं। जब किसान कहता है कि हमको समय पे पानी दे दो, बिजली दे दो, तब किसानों को ऊपर लाठी और डंडे चढ़ाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप खुद एक हमारी बहुत ही शानदार चैनल है मध्य प्रदेश का, जिसको पूरे प्रदेश की जनता देखती है। आप खुद सोचिए कि इसको कैसे उठाना चाहिए।
हमसे नहीं मानेंगे कि कह रहे हैं कि किसानों के ऊपर लाठी डंडे चलवाए जाते हैं, आप कह रहे हैं किसानों पर अत्याचार किया जाता है, लेकिन बीजेपी तो पलटवार कर रही है। बीजेपी तो कह रही है मुल्ताई में तो किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई थी कांग्रेस ने। बीजेपी ऐसी माने भारतीय जुमला पार्टी है। बीजेपी वो पार्टी है जो झूठ बोल के देश में और प्रदेश में शासन करती है। हम मानते हैं बीजेपी वाले, आपको याद होगा मंदसौर का गोलीकांड, वो डेट थी 8 जून सन 2017। 8 जून 2017 को उस मंदसौर गोलीकांड में 8 किसानों की गोली मार की हत्या हुई थी और आज के भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को सिंधिया जी ने कहा था शिवराज के हाथ खून से लगे। ये हमने नहीं कहा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के आज बड़े कद्दावर नेता है और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार में जो केंद्र में मंत्री भी है, उन्होंने कहा तो किसानों को कौन मारा, सिंगू बाटे में लेना होगा। हमारे 746 आम बिचारे किसान शहीद हो गए। तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो हम काले कानून लाए हैं, यह काले कानून हम समझाने में फेल हो गए। क्यों? तुम तो काले कानून लाए थे अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, तुम तो काले कानून। आप खुद सोचिए, अभी बिहार में चुनाव हो रहा, 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए के भाव पे डाली को दे दिया। क्यों दे दिया? भारतीय जनता पार्टी, ये बात सच है कि वो कुछ भी करती है और अपने बेहतरीन इवेंट और झूठ का प्रयोग करके यह कह देती है, उसका काम ही है झूठ बोलो, जी। दूसरा तर्क भी निकलकर सामने आ रहा है विनोद जी, दूसरा तर्क भी निकलकर सामने आ रहा है। आप किसान विरोधी बता रहे हैं कांग्रेस को, माफ कीजिए बीजेपी को। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस जो है किसान विरोधी हमेशा से रही है, कहीं ना कहीं किसानों के जरिए अपनी जमीन तलाश रहे हैं आप लोग। देखिए वैशाली जी, भाजपा क्या कहती है हम इसमें नहीं करते। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। ये वो चोर है जो हमेशा अंग्रेजों की दलाली की है, चाहे कोई भी रहा हो। भारतीय जनता पार्टी की इतिहास ही रहा है, चाहे उनका पुराना इतिहास देखे चाहे वर्तमान इतिहास देखिए। वोट डालो, शासन करो। किस प्रकार से वोट डाल के शासन कर सकते हैं? आज हम, आपको याद होगा किसी 2018 में जब हमारी कमलनाथ जी की सरकार आई, हमने किसानों के लिए क्या क्या किया। हमने किसानों के लिए आगे बढ़ रहे थे तो वोट की चुनी सरकार को उन्होंने वोट की चुनी सरकार थी उन्होंने नोट से बदल दिया और नोट से बदला। और आज आप खुद देखिए कि जो कांग्रेस के विधायक गए उनकी क्या दुर्गति हो गई है। उनको बहुत लोगों को टिकट नहीं मिली, फिर उनको बहुत लोगों को टिकट मिली और सबके सब आधे से ज्यादा हार गए हैं। और ये किसानों के लिए सिर्फ बोल सकते हैं, इनके लिए किसान एक जुमला है। हमारे लिए किसान एक आत्मा है, हमारे लिए किसान एक वो शख्स है कि वास्तव में किसान इस देश को चलाता है। पर इनके लिए उद्योगपति इनके मित्र हैं। आपने देखा होगा कि अभी वाशिंगटन टाइम्स ने एक खबर चलाई कि 33,000 करोड़ LIC का पैसा किसको दे दिया? अडानी को दे दिया। हमने जब इस देश में कर्जा माफ किया, किसानों का कर्जा माफ किया। हमने किसी उद्योगपति से फ्रेंडली फाइट नहीं निभाई कि हम उस उद्योगपति के साथ फ्रेंडली रिश्ता निभाएं और उद्योगपतियों का रिश्ता माफ करे, कर्जा माफ करे। हमने उद्योगपतियों कर्जा माफ नहीं किए। वैशाली जी, हमने किसानों के हित की रक्षा के लिए किसानों में जो हो सका, आज फिर से कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मजाल क्या कोई व्यक्ति हमारे किसानों का जमीन ले लेगा। हम जो दोगुना मुआवजा है, जो भू अधिग्रहण हमारा कानून कहता है, हम उसको आपको एक उदाहरण बताऊं। सिंगरौली में आदिवासियों की जमीन का भू अधिग्रहण होता है। मैं बिल्कुल लगी चीज बता रहा हूं। जो सरकारी कंपनी है NTPC, वो वहां दूसरा मुआवजा दे रही है और जो आजादी की प्राइवेट कंपनी कोयला कोल खान वो वहां किसानों को अलग, वहां पर लगभग 1000 से ज्यादा किसान हाई कोर्ट ले गए हैं मुआवजा की लड़ाई लड़ने। वो हाई कोर्ट में मुआवजा करने गए हैं। और तो क्या किसानों को मुआवजा की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट और हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? क्या किसानों को अपने मुआवजा के लिए डंडे खाने पड़ेंगे? तो कौन डंडा खिला रहा है? आज तो प्रत्यक्ष जीतो पटवारी जी, भाजपा ने जीतो पटवारी झूठ बोल रहे हैं। हम किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है? बिल्कुल तमाम जवाब जरूर लेते बीजेपी से, बिल्कुल जवाब लेते बीजेपी से, लेकिन बताना चाहेंगे कि बीजेपी हमारे साथ नहीं है, वो इस मुद्दे पर कुछ भी कहना नहीं चाहती है, वरना इसका जवाब जरूर हम बीजेपी से लेते हैं। वैशाली जी, जब देश के लिए सत्य की बात होगी, जब देश के लिए किसान की बात होगी, जब देश के लिए युवा की बात होगी, जब देश के लिए बेरोजगारों की बात होगी,
आप सब बीजेपी भाग जाएगी। बिल्कुल। आप सभी अपने एक डिबेट कराओ अदानी के लिए, अंबानी के लिए, उनके मित्रता, बिल्कुल, उनकी दोस्ती के लिए, बिल्कुल। ये आपके पास आएंगे, पर किसान के मुद्दे में बीजेपी। और तब जब मध्य प्रदेश का ही एक व्यक्ति आज कृषि मंत्री हो, काहे का कृषि मंत्री, हमारे देश का कृषि मंत्री है। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत जरूर नजर आ रहे हैं हम भी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत जरूर नजर आ रहे हैं हम भी कि बीजेपी को अपना विचार जरूर यहाँ पर साझा करने चाहिए था। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं विनोद मिश्रा जी, जो कि निष्पक्ष बातों के लिए जाने जाते हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद मिश्रा जी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, धन्यवाद। बिल्कुल जमीन और जंग आपस में ही लड़ रहे, जमीन को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, हालांकि बीजेपी तो इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है, बीजेपी इस पर बात ही नहीं करना चाहती, लेकिन कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि जमीन कांग्रेस किसानों की हड़पी गई है, कहीं ना कहीं बीजेपी उन पर अत्याचार कर रही है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप भी तो किसान ही हैं, किसान घराने से आप भी ताल्लुक रखते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि जब हम किसानों की जमीन लेते हैं जी चाहे किसी भी प्रक्रम में ले, तो होना यह चाहिए कि अधिग्रहण के दौरान जो कीमत दी जाए तो वो कीमत आज की दर की अपेक्षा जो उस जगह बाजार मूल्य चल रही हो, उस बाजार मूल्य के आधार पर जी किसानों को जमीन की कीमत दी जानी चाहिए। क्योंकि आप सरकारी मूल्य में यदि देंगे तो उस आधार पर वह किसान दूसरी जगह अपनी उपज पैदा करने के लिए या अन्य संसाधनों के लिए जमीन नहीं खरीद सकता। तो ऐसी स्थिति में वो जो मुआवजा है काफी कम रहेगा और जमीन के चले जाने से या निकल जाने से वह आगे चलकर भूमिहीन भी हो जाता है। जी तो इस स्थिति को देखें तो मुआवजा की जो नीति होनी चाहिए, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 गुना तक दी जानी चाहिए जो उसकी कीमत चले, जिससे कि वो उसी जमीन की जगह अपनी अच्छी जमीन और कहीं खरीद सके और उसका जो आर्थिक स्तर है मजबूत हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। या उसी उपज के लेवल की सरकार उसे जो है कहीं और जमीन उपलब्ध करा दे तुलनात्मक ढंग से, जिससे वो कुछ किसान जो है जमीनों के अभाव में बाद में मजदूरी करने को भी मजबूर होते हैं। तो इसलिए यदि आप जमीन ले रहे हैं तो सरकार के पास जमीन है तो जमीन दे करके उनके ही जिलों में दे दी जाए या आसपास के क्षेत्रों में दे दी जाए, जिससे किसान हमारा विकसित हो सके और उसको उसका लाभ मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही, लेकिन विनोद जी क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से जीतू पटवारी लोगों के बीच जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, तो ये 27 की तैयारी है, 28 की, माफ कीजिए 28 की तैयारी है? देखिए, राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि वो आने वाले चुनाव की तैयारी करें, जी लेकिन उसके साथ साथ यदि जनता के ज्वलंत विषय हैं, जी जनता के विकास के मुद्दे हैं, तो यदि उसे कोई भी दल उठा रहा है, नेता प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस के जीतू पटवारी जी उठा रहे हैं, तो इसे हम केवल चुनावी मुद्दा न मान करके किसानों के हित का जुड़ा विषय माने। क्योंकि इंदौर से बुधनी के बीच जो भी किसान की जमीन जाएगी तो स्वाभाविक है कि उस जमीन के बदले उन्हें अच्छा मुआवजा मिल सके। तो इसके लिए यदि जीतू पटवारी जी या कांग्रेस के लोग उस विषय को प्रदेश स्तर पे उठा रहे हैं जी तो उसे राजनीति या चुनाव से हट करके जनता के विकास से जुड़ा मुद्दा मान करके हमें और जो दल है जो सरकार में जी उसे दृष्टि से सोचना चाहिए। बिल्कुल आपका कहना भी सही है। डॉक्टर विनोद मिश्रा, माफ कीजिए, डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आप इसको सरकारी अत्याचार क्यों मान रहे हैं? ये जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सरकारी अत्याचार है ये तो कांग्रेस के ऊपर। देखिए, अत्याचार कांग्रेस पर सरकारी अत्याचार, मैं बोलूं क्या? विनोद शर्मा जी से मेरा सवाल था, विनोद शर्मा जी से। मेरे से नहीं, विनोद शर्मा जी, डॉक्टर विनोद शर्मा जी से। अच्छा जी देखिए, मैं आपको साफ साफ बताऊं, यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ही बहुत सारे लोग किसान है। जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुए, खुद कहा मैं किसान का बेटा हूँ और एक किसान का बेटा यदि अपनी याचना लेके आएगा किसके पास जाएगा? क्या हम कृषि मंत्री के पास नहीं जा सकते और जब कृषि मंत्री के पास
सकते हैं? आप खुद सोचिए, कृषि मंत्री के पास जो कृषि मंत्री हमारे ऊपर क्या करता है, हमारे ऊपर FIR करा देता है, क्या उनको ये सौंपा देता है, क्या उनको ये सब करना चाहिए था? उनको ये नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा किया। अब वो कुछ और बात कर रहे हैं। बात सिर्फ इस चीज की है, वैशाली जी, आप इस चीज को गंभीरता से समझिए कि उनके पास खोखले वादे। अब पूरा देश जान चुका है, पूरा प्रदेश जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी भी सरकारें हैं, जो भी हमारी इनकी सरकार है, ये सरकार केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए काम करती है, और उद्योगपतियों के लिए काम करती है। दिखावा तो इनका रहता नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि कभी ना कभी हम ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, तो चीज में फर्क नहीं है। और ये न सोच रहे होते तो मैं सीधी एक बात बोलूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि क्या आज वो आपके चैनल में आना उचित नहीं समझे? बिल्कुल। यदि आपने कोई चीज, कोई भी बात पूछी और तर्क से पूछी कि आओ आज किसानों के मुद्दे में आमना सामना हो जाए, और किसानों के मुद्दे में ज्यादा सामना होने से आप हट रहे हो, बच रहे हो, इसमें किसकी गलती है? इसमें क्या कांग्रेस की गलती है? कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने संघर्ष के लिए जानी जाती है, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए या सत्ता में न आए, जब जब जरूरत पड़ेगी तब देश के लोगों के साथ, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे हमारा शोषित वंचित तबका हो, चाहे हमारा OBC हो, चाहे SC हो, हम हमेशा उसके लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना भी सही है। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुकना चाहेंगे। विनोद जी, बीजेपी इस मामले में दूरी बना रही है, बीजेपी इसमें कुछ कहना नहीं चाहती है, मामला इतना बड़ा है, जमीनों के मामले, इन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इससे दूरी क्यों बना रही है? खुलकर जवाब देना चाहिए था, बैठना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने दूरी बना ली। आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, बीजेपी ने दूरी क्यों बनाई, इसका तो जवाब बीजेपी को ही देना चाहिए जी। लेकिन ये सही है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को जनता से जुड़े हुए हर विषय का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। और यदि वो देने से किसी प्रकार की आनाकानी या अपने आप को अनुपस्थित रखते हैं, तो ये मानिए कि वे जनता को जवाब नहीं देना चाहते, या ऐसा कोई विषय उनके पास नहीं है जो अपना स्पष्टीकरण दे करके वो बता सके कि ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कहना सही है कि स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। अगर ये बात उठी है तो स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन बताना चाहेंगे कि बीजेपी हमारे साथ नहीं है, इसलिए ये सवालों का जो सिलसिला है हमें यही रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर अब राजनीति हो रही है। साफ तौर पर